मुकेश जी देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल है। जब राहुल गांधी अमेठी हारकर वायनाड गए थे तब उन्होंने ये कहा था कि दक्षिण भारत के लोगों की समझ, राजनीतिक समझ उत्तर भारतीयों से बेहतर है। आज चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका गांधी जी के प्रेजेंस में ये कहते हैं कि यूपी वाले और बिहारी वालों को हमें बाहर रखना है पंजाब से। ये क्षेत्रवाद तो आप कर रहे हैं ना, दूरियां बनाने का काम तो आपके नेता कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो राकेश भाई ने कहा देश एक है, मैं पहले ही कह चुका था, ये देश एक है। इस देश में किसी किस्म का इसको लेकर कोई विवाद नहीं है किसी दल में। मैं दो बात आपको और कहना चाहता हूं। एक तो आपने अभी कहा कि राहुल गांधी हारने के बाद वहां चले गए वायनाड। मैं आपको एक बात सिर्फ बताना चाहता हूं, मैं निजी तौर पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता पर या किसी और दल के नेता पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, वरना एक नहीं है अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि लोग दो सीटों पर लड़े, दोनों सीटों पर हारे। इसलिए इस पर बहस ना हो, चर्चा ना हो तो बेहतर है। अगर गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डिबेट को मैं ये जानना चाहता हूं कि इस डिबेट में जो अभी राकेश जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग सर्जन करते हैं रोजगार का, बाहर जाकर रोजगार पाते हैं। बिल्कुल मुझे योग्यता को लेकर कोई प्रश्न नहीं है, ना उत्तर प्रदेश के लोगों पर है, ना हरियाणा के लोगों पर है, ना बिहार के लोगों पर है। हिंदुस्तान के हर राज्य के व्यक्ति में प्रतिभा भरी पड़ी है। लेकिन यह जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि रोजगार नहीं है, बिहार में क्योंकि रोजगार आप पैदा कर नहीं पाए हैं, इसलिए यहां के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इस बात को आप स्वीकार करें। आप स्वीकार नहीं करेंगे। अरे बाहर कौन व्यक्ति जाता है? रोजगार पाने के लिए बाहर जाता है, और जब घर में रोजगार हो तो कोई अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहता। इस देश के अंदर हर आदमी अपने गांव में रहना चाहता है, क्योंकि उसको साधन नहीं मिलते हैं, उसको रोजगार नहीं मिलता है, उसको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, इसलिए वो शहर में जाता है, और शहर में जाने के बाद इसलिए दूसरे राज्य में जाता है। इसको जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेगी उतनी जल्दी फायदे में रहेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी की ओर से भी मेहमान हमारे बीच है, अब मैं उन्हें भी इस डिबेट में शामिल कराना चाहती हूं। भुगतना होगा, पंजाब में भुगतना होगा, मणिपुर में भुगतना होगा। मैं आपको दिखा दूंगा। आज बेरोजगारी मुद्दा है, आज मुद्दा ये नहीं है किसने क्या कहा है। ठीक है, देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। ठीक है मुकेश जी, ये बेसिक क्वेश्चन तो है। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, ये बेसिक क्वेश्चन तो है। और पलायन जो है वो किन किन प्रदेशों से हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, उसमें जनसंख्या का कितना बड़ा रोल है, फिर एक ये बहुत वृहद चर्चा होगी। मैं इसलिए आज उस मुद्दे पर जाने से पहले मैं अब वंदना सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी एक बात बोली, वंदना जी, उन्होंने कहा कि प्रियंका और अखिलेश से सवाल पूछा जाना चाहिए। ममता भी ऐसा बोल चुकी हैं। ये कोई एक नई बात नहीं है। बार बार उत्तर प्रदेश वालों को बदनाम करना, भैया को बदनाम करना, वो बंगाल में भी बोला जा रहा है, पंजाब में भी बोला जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं, क्यों? माफ करिएगा, मैंने देर से इस डिबेट को ज्वाइन किया है, इसलिए मैंने पूरी वार्ता तो नहीं सुनी, लेकिन थोड़ी सी मैंने सुनी। राकेश जी ने जो कहा, मुकेश जी ने जो कहा, चुनाव का दौर है तो ये जुबानी जंग तो चलती रहेंगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, आप दूसरे नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहती हैं यूपी टाइप, आप यूपी टाइप हैं, मैं यूपी टाइप हूं, तो हम यूपी टाइप हैं। आप कह रहे हैं कि जो वो कह रही थी वो मंजूर है आपको? यूपी टाइप, ये यूपी टाइप क्या होता है राकेश जी? जरा अपने वित्त मंत्री जी का जवाब दे दीजिए। हम सब यूपी के हैं तो हम यूपी टाइप वाले यूपी टाइप ही रहेंगे। और ये भूल गई वो कि जिस कुर्सी में वो विराजमान है, उस कुर्सी का रास्ता यूपी टाइप से ही निकला है, वो कहीं और से नहीं आई है। हैदराबाद ने नहीं दिया है उनको ये कुर्सी। तो आप जरा देख लीजिएगा कि एक मिनट, हाँ। दूसरों पे आप सवाल अच्छा, लेकिन वंदना जी, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा, उसका जवाब तो मुझे राकेश जी से लेना ही होगा, ये यूपी टाइप क्या होता है। लेकिन आप ये बताएं कि जो चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा और प्रियंका जी ने जिस पर तालियां पीटी, वो खिलखिलाई हंसी, क्या वो अच्छा था? देखिए, मैं ये जानती हूं, किसी भी राज्य के ऊपर कुछ भी व्यंग कसना, मैं इस बात से सहमति नहीं देती हूं। यूपी हमारे, उत्तर प्रदेश हमारे दिल में है, तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहती हूँ। उसका जवाब मुकेश जी दे ही चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा उसमें कुछ टिप्पणी करना वो ठीक नहीं। आप वंदना जी, आप ये खुद कह रही है ना कि ये शोभा नहीं देता है, आपको अच्छा नहीं लगा ना आपको? अच्छा,
मुझे ये यूपी टाइप तो कतई नहीं अच्छा लगा। हाँ, और चरणजीत सिंह चन्नी का ये कहना कि यूपी वालों को, बिहारी वालों को प्रदेश से बाहर रखना है, पंजाब से बाहर रखना है, ये चलता है? ये कुछ भी नहीं चलता क्या? जितने हैं काम चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की ही लेबर आती है। आपको क्या लगता है चल जाएगा काम? बिना यूपी के, बिना हमारे यूपी टाइप वालों के काम चल जाएगा सबका? ठीक है राकेश जी, मैं अब इस पर आपसे जवाब लूं। एक बार संगीत रागी जी को भी मैं डिबेट में शामिल कर लेती हूँ। रागी जी, ये क्यों बार बार यूपी को टारगेट किया जाता है? बंगाल जाते हैं तो कहते हैं कि बाहरियों को बाहर रखो, आज पंजाब में है, पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी ये कहते हैं कि यूपी वालों को, बिहारी वालों को, बिहार वालों को बाहर रखो, दिल्ली वालों को बाहर रखो। मुकेश जी कहते हैं, ये तो आप संदर्भ समझिए, ये तो केजरीवाल जी के लिए कहा गया था। अगर केजरीवाल के लिए कहना होता तो नाम लेकर भी कहा जा सकता था। फिर ये यूपी और बिहार वाले कौन आ गए? देखिए, जो भारत के संविधान निर्माता थे और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके लिए जो भारत की कल्पना थी, उस कल्पना और उस दृष्टिकोण के ये पूरी तरह खिलाफ जाता है। यह सोचना भी अपने आप में अपराध है। जिस प्रकार का ये विमर्श चलाया जा रहा है कि आप गुजरात में कोई जा रहा है तो वो बाहरी हो गया, महाराष्ट्र में जा रहा है तो कोई बाहरी, और एक समय शिवसेना उत्तर भारतीय लोगों के बारे में और बिहार के, एक समय दिल्ली भी ऐसा था जब बिहारी शब्द जो है वो गाली हुआ करता था। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली की जो इकोनॉमी है उसको बिहार कितने तरीके से कैसे मजबूत किया है। और यही यदि तर्क है, आप पंजाब को जरा देख लीजिए, सही किसी ने इसमें बताया, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, कि वहाँ की धान की रोपनी से लेकर के पंजाब में जो गेहूं का उत्पादन है, जो फसलों का उत्पादन है, उनमें बिहारी मजदूरों को, मैं पटना एयरपोर्ट पे था, हर पांचवा व्यक्ति यूपी बिहारी है, की टिकट से आ रहे थे। मैंने पूछा आप क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला एक सेकंड, मैंने पूछा क्यों, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे मालिकों ने वहां से बुलाया है खेती के लिए, और ये इन चीजों के लिए, उद्योगों के लिए हम लोग चले गए थे बिहार लौट करके, हमको अब उन्होंने एयर फेयर दे करके बुलाया है। देखिए, यदि यही पॉलिटिकल तर्क आसान किया जाए कि बाहरी और भीतरिया, तो सबसे बड़ा बाहरी तो तत्व जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने इस देश पर कम से कम गांधी परिवार में रहते हुए राज किया। पिछले 16 साल से 17 साल से वो कर रही हैं। एक इटली की महिला भारत के अंदर एक सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बने और एक तानाशाह की तरह पार्टी को चलाए, तो इससे बड़ा लोकतंत्र का क्या अपमान हो सकता है? लेकिन रागी जी देखिए, इस पर मत बहुत अलग अलग हो सकते हैं। सबसे बड़ा एक महिला जब शादी करके भारत में आ गई है, तो वो इस भारत की नागरिक हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।